जमात इस्लामी हिंद गुजरात द्वारा स्टार्स ऑफ द उम्मत अवार्ड से सम्मानित किए गए समाज सेवी JIH गुजरात ने समाज सेवा के मूल्यांकन का नया मापदंड स्थापित किया। गुजरात में आज स्टार्स ऑफ द उम्मत अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जमात इस्लामी हिंद JIH गुजरात द्वारा आयोजित किया गया था। इस समारोह में उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बिना किसी प्रचार या प्रसिद्धि की इच्छा के समाज की सेवा को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाया। यह सम्मान कार्यक्रम JIH गुजरात के राज्यव्यापी अभियान पवित्र परिवर्तन की अगली कड़ी था। इस अभियान को समाज के हर वर्ग से अभूतपूर्व समर्थन मिला था। उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए स्टार्स ऑफ द उम्मत अवार्ड के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। 19 अक्टूबर को गुजरात टुडे के सभागार में आयोजित इस भव्य समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। माहौल सम्मान और भावनाओं से भरा हुआ था। उपस्थित लोगों ने समाज सेवकों के त्याग और निष्ठा की कहानियां सुनकर भाव विभोर हो गए। अमीर JIH गुजरात डॉक्टर मोहम्मद सलीम पटीवाला ने अपने संबोधन में कहा कि हम ऐसे नेतृत्व की कदर करते हैं जो प्रसिद्धि की परवाह नहीं करता। यही लोग हमारे समाज की असली धरोहर हैं। हमें इनके जीवन से ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी की सीख लेनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनसे प्रेरणा पा सकें। इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने बहुत सीमित साधनों में रहकर समाज के लिए बड़ा काम किया। मुख्य अतिथियों में शामिल रहे हजरत मुफ्ती अहमद साहब देवला, कन्वीनर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गुजरात। उन्होंने इस्लामी शिक्षाओं में निस्वार्थ सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला और सम्मानित व्यक्तियों को दुआएं दी। हजरत सैयद मोइनुद्दीन कमालुद्दीन रिफाई ने कहा कि यह सम्मान उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के लिए जमीन पर सुधार ला रहे हैं। डॉक्टर बच्चू भाई देसाई MD, अल-अमीन हॉस्पिटल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा इबादत का रूप है और समाज के प्रति डॉक्टरों की बड़ी जिम्मेदारी है। जनाब जुमा रायमा, प्रखर समाज सेवी, ने कहा कि निचले स्तर पर संघर्ष करने वाले लोगों की कोशिशों को पहचानना ही सच्ची इंसाफी है। मोहतरमा शाइस्ता रफत, राष्ट्रीय सचिव JIH, ने समाज सेवा में महिलाओं की भूमिका और उनके त्याग की सराहना की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने कहा कि JIH की यह पहल समाज में एक सकारात्मक लहर पैदा करेगी और लोगों को सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। स्टार्स ऑफ द उम्मत अवार्ड्स ने यह साबित कर दिया कि JIH सिर्फ एक धार्मिक संगठन नहीं बल्कि एक ऐसा सामाजिक आंदोलन है जो मानव कल्याण, नैतिकता और सच्चे नेतृत्व को बढ़ावा देता है। यह समारोह केवल एक सम्मान कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज के त्यागी, ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नई पहचान देने की एक प्रेरणादायक पहल साबित हुआ। ऐसे अवार्ड से कैसा जज्बा मिलता है कि कौम के लिए, उम्मत के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह आज 38 लोगों को जो अलग अलग फील्ड में वसल्लम के बताए हुए रास्ते में चलते हुए, आप वसल्लम की सीरत को इख्तियार करते हुए और कुरान मजीद के रास्ते में बताए हुए हमको नाउम्मीदी को बिल्कुल दरकिनार करते हुए हौसले और हिम्मत के साथ हमको बाहर निकलना है और उम्मत मुस्लिमा के साथ साथ पूरे समाज की और इस हिंदुस्तान की हिम्मत भी करनी है। तो मैं मानता हूँ कि आज के इस दौर में एक नई रोशनी किरण जो है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के सामने आई है। उनका सम्मान करना, मैं मानता हूँ कि आज ये बहुत बड़ा एक कदम जमात इस्लामी हिंद ने ये लिया है। स्टार ऑफ मुस्लिम उम्मा अवार्ड के नाम से जो आज लोगों की हौसला अफजाई हुई है, मैं मानता हूं कि इससे और जो लोग नए काम कर रहे वाले जो लोग हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा और ये भी बाहर आकर के काम करेंगे। रही बात मेरी पर्सनल बात करूं तो मुझे भी बहुत खुशी है कि आज से हफ्ते पहले जमात इस्लामी की तरफ से फोन आया और कहा कि भाई आपको हमने अवार्ड के लिए पसंद किया है, उसमें मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं ना कहीं समाज की और समाज के दानिशमंदों की निगाह रहती है। लेकिन बहुत खुशी इस बात की भी है कि हर चीज को मद्देनजर रखा गया, हर मसले पे काम करने वाले, हर फील्ड में काम करने वाले एक नुमाइंदे को चुन के पूरे गुजरात से बुलाया। तो मानूं कि आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा हमको फायदा भी मिलेगा, क्योंकि काम करने वाले जो लोग होते हैं जब उनकी हौसला अफजाई होती है तो उनके काम करने का जोश और गुस्सा तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ साथ जो नए काम करने वाले लोग हैं
वो भी बहुत ही मजबूती के साथ बाहर आने की पूरी कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी भी ये हो। और मैं मानता हूँ कि आज के वक्त में देखिए मुश्किल हालात से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है। कई जगह पे कुछ मायूसी भी है, कुछ जगह नाउम्मीदी भी है, क्योंकि दोनों खुश रहे। लेकिन ऐसे वक्त में भी एक हौसला रखते हुए जो लोग उम्मत मुस्लिमा की और इंसानियत की जो खिदमत कर रहे हैं, वो लोग आज बाहर आकर के इस काम को अंजाम देंगे तो मैं मानता हूँ कि लोगों की परेशानी भी हल होगी। जो मुश्किल हालात और जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें हमें नई रोशनी और नए रास्ते भी दिखाए जाएंगे। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आज जिस तरीके से, जिस ढंग से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और जो लोगों का जोश था, गुस्सा था, जो लोगों की एक उम्मीद थी और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक सोच के साथ कि हालात को जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं मुख्तलिफ मैदानों में, वो एनवायरमेंट का फील्ड हो, वो एजुकेशन का फील्ड हो, वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, वो आर्ट एंड कल्चर का फील्ड हो, सोशल डेवलपमेंट का फील्ड हो, वो लीगल फील्ड हो, यूथ एम्पावरमेंट का काम हो या वुमेन एम्पावरमेंट का काम हो, तो जितने भी फील्ड हो सकते हैं उन तमाम फील्ड में बहुत से लोग हैं जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना जरूरी होता है। ये समाज के ऊपर एक कर्ज है उनका, जो जमात इस्लामी गुजरात ने इस प्रोग्राम करके अदा किया है। कितने अवार्ड दिए गए, कहाँ होगा? अभी इस प्रोग्राम में हमने 37 अवार्ड दिए हैं और पूरे अक्रॉस गुजरात, जामनगर से भी, भुज से भी, पालनपुर से भी, अहमदाबाद से भी, यानी पूरे गुजरात से लोगों ने इसमें शिरकत की है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला है।